नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेवन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रोज। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन जो हम आप हिंदी में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का अंग्रेजी या कह सकते हैं इंग्लिश कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उसका यूज हिंदी में बहुत ही धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो दोस्तों, साथ ही कैसे पढ़ाया था वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि लाइक बटन दबा सकते हैं वीडियो देखने के साथ साथ, तो बहुत ज़रूरी होता है। और सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो की गुणवत्ता तो पता चलती है कि भाई ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो जाहिर सी बात है वीडियोस अच्छे आते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये वीडियोस जो है कहाँ कहाँ काम आ गया इस बात को देखिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह का इंग्लिश में, तो ये सिनोनिम्स वाले वर्ड्स में काम आएंगे, या ऐसे भी हर तरह से। देखिए, इंग्लिश पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, समझना भी, लिखना भी, है ना, और बोलना भी। तो देखिए, ये यूपीएससी, पीसीएस, पीओ, AAO, बैंक क्लर्क, CDS, NDA, मतलब SCRA, SSC, ऑडिट, CPO, UDC, LDC, MBA, BEd एंट्रेंस, कैट, मैट, ट्रांसलेटर व ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे काम आने वाले वीडियो। 2 स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये देखिए, पहला वर्ड है। अब यहाँ मैंने जोड़ा है एक और कॉलम, जो ये बता रहा है कि जो वर्ड है वो किस तरह का वर्ड है। दोस्तों, ये वर्ड जो यहाँ आप देख रहे हैं राइगोरस, ये वर्ड है दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण से होता है, विशेषता बताता है, उसको हिंदी में आप समझ रहे हो ना, नाम के पहले आता है। इसका क्या राइगोरस, राइगोरस का क्या मतलब, राइगोरस वो उसका बोलते हैं। राइगोरस मीन्स कठोर, क्या होगा, कठोर। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा वर्ब ट्रांजिटिव है, इसे बोलते हैं एंट्रीट। एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, ठीक है। और अच्छा, प्रार्थना करना बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली लिखा आता है प्रार्थना करना, शुद्ध उच्चारण, प्रार्थना करना, एंट्रीट। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रे वर्ड देते हैं, प्रे। देखिए, प्रे करते हैं, प्रे, ये भी इसी में हम लोग फंसे हुए हैं, उलझे हुए, इसी को अभी तक हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो एंट्रीट कहाँ से करेंगे, लेकिन अगर आ गया तो क्या होगा, आई एंट्रीट इन फ्रंट ऑफ गॉड, ऐसे बोलते हैं। ये तो लगेगा क्या मतलब क्या बोल रहा है ये बंदा, एंट्रीट वर्ड ही नहीं समझेगा, बाकी सब समझ जाएगा, एंट्रीट नहीं समझेंगे। लगेगा कि वो लगता है कि भाई किसी पार्टी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ट्रीट तो वर्ड आ ही आता है ना। एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना। फिर देखिए है डिट्रीमेंट, डेट्रीमेंट, सॉरी डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मीन्स हानि, चोट। अभी तक तो हम लोग लॉस समझते थे, लॉस, लॉस मीन्स क्या होता है, हानि, है ना। तो ये है डेट्रीमेंट मीन्स हानि है, चोट है, चोट। फिर देखिए नेक्स्ट जो एडजेक्टिव वर्ड है प्रीपोस्टेरस। प्री देखिए यहाँ तोड़ते हैं, प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है मूर्ख, बेतुका। क्या होगा, मूर्ख है ना, मूर्ख है, फूल है, बेतुका। नेक्स्ट है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ये है दोस्तों, याद करिए। जी हाँ, याद करिए। याद जब तक नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसके लिए आप कॉपी पे लिख लीजिए। 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके इसे तरह तरह से यूज कीजिए। एक एक वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। बोलिए कि वो रिपल्स हो गया, वो पीछे हट गया, ऐसा बोल सकते हैं। हिंदी में तो बोल सकते हैं, हिंदी में एक वर्ड घुसा दीजिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। वह बहुत ही राइगोरस है, वह मतलब वह कठोर है, ऐसा मतलब कह सकते ही इज अ राइगोरस पर्सन। वह बहुत कठोर व्यक्ति है भाई, वह बहुत ही कठोर क्या बोलते हैं, प्रशासक है, वह कठोर इंस्पेक्टर है, ऐसा करके बोल सकते हैं। पोलाइट नहीं है ना, वर्म नहीं है। रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है पीछे हटना। कहाँ से भाई, कहीं से पीछे हटना, पीछे हटना। तो ये है रिपल्स मीन्स पीछे हटना। नेक्स्ट देखिए डिल्यूज, डिल्यूज जो कि नॉन वर्ड है, और ये भीषण बाढ़। देखते होंगे वर्ड भीषण बाढ़ है, भीषण बाढ़ है ना, बाढ़। अब पानी को तो हम लोग वाटर समझते हैं, बाढ़ के लिए फ्लड समझते हैं। बाढ़ के लिए क्या समझते हैं, बाढ़ के लिए वर्ड है फ्लड। फ्लड है ना, बी रहता तो ब्लड हो जाता, लेकिन एफ है तो फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। लेकिन भीषण बाढ़ के लिए एक वर्ड है डिल्यूज, डिल्यूज, याद रखिए, डिल्यूज। नेक्स्ट देखिए रीगल, ये वर्ब ट्रांजिटिव इंडाइरेक्टिव दोनों है। या रीगल मीन्स आवभगत,
आवभगत, या कह सकते हैं कि आवभगत का समझिए, आवभगत भाई उनका बहुत ही या कह सकते हैं कि निमंत्रण देना, है ना, बढ़ चढ़कर आवभगत करना। रिगेल, रिगेल मीन्स आवभगत करना। नेक्स्ट देखिए पियर्स, पियर्स मीन्स क्या होता है, घुसना, भोंकना। घुसना भोंकना मतलब कहीं घुस जाना, प्रवेश कर जाना। भोंकना कोई चीज़ को भोंक नहीं देते हैं, मतलब कि लकड़ी से भोंक देते हैं या चाकू भोंक देते हैं, इस तरह के बात को पियर्स है। पियर्स, पियर्स। नेक्स्ट है पियर्स का मतलब पियर्स सोप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एवेटॉयर, एवेटॉयर, बूचड़ खाना, वधशाला। बूचड़ खाना तो समझ सकते हैं ना, बूचड़ खाना, वधशाला। तो लीगल इलीगल दोनों होते हैं। एबैटॉयर बूचड़ खाना, नाउन वर्ड है, अच्छे से याद रखना होगा। रिग्रेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन मीन्स होता है, जो कि नाउन वर्ड है। रिग्रेशन का मतलब है पीछे हटना, सॉरी ये पीछे हटना जो है, वापस वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। एक्यूरेट सही है, टाइपिंग एरर नहीं है। तो देखिए पीछे हटना, रिग्रेशन मीन्स पीछे हटना, और इसका जो यहाँ पर पीछे हटना, रिपल्स मीन्स भी पीछे हटना। देखिए रिग्रेशन का और वर्ड्स है, इसका अर्थ होता है पीछे जाना भी, पश्चगमन भी, प्रतिगमन भी, परावर्तन भी, प्रतिक्रमण भी, और अधपतन भी। ये सब वर्ड है। इससे मिलते जुलते वर्ड्स की बात करते हैं तो गोइंग बैकवर्ड, रिट्रीट, रिसेशन, रिसेशन समझते हैं ना, जब मंदी, आर्थिक मंदी आदि, रिसेशन। रिवर्जन, रेट्रोग्रेशन, डेट्रियोरेशन, मतलब बहुत सारे, रिफ्लक्स, रिटर्न, एब, ये सब वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स में काम आ जाएंगे। तो चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। ये सब जितने इंपॉर्टेंट लिखते रहें, कॉपी पे अपना नोट करिए, कॉपी एक जरूर बनाइए। कुछ करें ना करें, हमारे चैनल से अगर इंग्लिश सीख रहे हैं और जो सीरीज है उसे सीख रहे हैं, तो आप एक कॉपी बनाइए, बहुत जरूरी होता है उसे। अब देखिए सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन करना। धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन, धार्मिक चीज़ जो भी हो, नियम जो भी हो या उसका परंपरा जो हो, उसका उल्लंघन करते हैं तो सैक्रिलेज वर्ड देते हैं, यानी कि नाउन वर्ड है सैक्रिलेज। नेक्स्ट देखिए कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, इसका मतलब होता है घृणा योग्य, माना घृणा योग्य। एडजेक्टिव वर्ड यानी कि एकदम दूसने वाला है ना, इस तरह कह सकते हैं भाई, दूस देता है। नेक्स्ट देखिए ये तो एक और लंबा चौड़ा वर्ड, आप नहीं डरे नहीं क्योंकि इसे पढ़ा जा सकता है। जैसे ओ यूज कस पढ़ते हैं, सी को कन बोलते हैं, टी को चू बोलते हैं, तो टेम्प तो पढ़ना था ना, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, तिरस्कारपूर्ण, क्या होगा, तिरस्कारपूर्ण एडजेक्टिव वर्ड है। मिस्चीवियस, मिस्चीवस, सॉरी मिस्चीवियस नहीं, मिस्चीवस, मिस्चीवस, वो यूज बोलते हैं। यहाँ व्यस, यहाँ व्यस, यहाँ भी था, यहाँ टी यू के साथ एडजेक्टिव वर्ड है। मिस्चीवस का मतलब शरारती, शैतानी, है ना, शैतान। लीगेसी, लीगेसी मीन्स वसीयत, बपौती। अब इसका मतलब यही है दोस्तों कि अपने संपत्ति को किसी मतलब नियम कानून के तहत अपना संपत्ति हो, चल अचल, है ना, चाहे वो मकान के रूप में हो, चल अचल का मतलब चाहे मकान हो या पैसा हो, तो वो एक लीगेसी वर्ड के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यही हुआ। या वसीयत शॉर्टकट में समझ सकते हैं, बपौती, भाई मेरा बपौती है, मेरा बाप दादा का है, ऐसे बोलते हैं बपौती। तो बपौती वर्ड के लिए, बपौती तो हम लोग बोल देते हैं, वर्ड नहीं मिल पाता है इंग्लिश में, क्या होता है भाई, तो आज जाना ना आपने कि लीगेसी वर्ड है इसका, बपौती मीन्स लीगेसी, वसीयत, है ना। फिर देखिए ब्रूक, ब्रूक मीन्स जो वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव है, ब्रूक मीन्स होता है बर्दाश्त करना, मैंने बर्दाश्त किया, है ना, ब्रूक्ड, इसी से ब्रूक ब्रूक्ड हो जाएगा। आई ब्रूक, मैं बर्दाश्त करता हूँ। सी ब्रूक, वह बर्दाश्त करता है। सी ब्रूक्ड, वह बर्दाश्त, उसने बर्दाश्त किया, ऐसे भी तो बोलते हैं। तो यहीं से बनता है जुडिशियस, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है, जुडिशियस का मतलब होता है जो कि एडजेक्टिव वर्ड है तो विवेकपूर्ण, चतुर, विवेकपूर्ण, चतुर। नेक्स्ट है तो वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है, वर्ड एडजेक्टिव है, कानून या नियम
जो होता है उसका भंग करना, और भी बहुत अर्थ है। तो ये भंग करना समझिए, लेकिन किसका भंग करना? कानून का भंग करना, नियम को भंग करना यानी तोड़ना, वॉयलेट है ना, कहते हैं ना रूल्स वॉयलेट किया होता है। कंपेशन है ना, कंपेशन में नाउन है, करुणा, संवेदना, कंपेशन, करुणा, संवेदना। नेक्स्ट देखिए गॉर्जियस, ये एडजेक्टिव वर्ड है, और गॉर्जियस का मतलब होता है दोस्तों भव्य, अति सुंदर, भव्य, अति सुंदर। सभी पे एक सेंटेंस आप बनाने का प्रयोग करें, मतलब कोई प्रयास करें, और अगर सेंटेंस बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप बहुत ही हद तक आगे बढ़ रहे होंगे उस समय तक, जब सेंटेंस बनाने के लेवल में पहुंच जाते हैं। या बोलकर भी सीखिए, बोलने आएगा, इसका यूज कीजिए। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होगा? जो कि वर्ब ट्रांजिटिव ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो जाता है रुकावट डालना, कोई चीज़ का रुकावट डालना है तो बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट है तो फाउल जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है गंदा, बदबूदार। फाउल मीन्स होता है गंदा, बदबूदार। नेक्स्ट है जो है स्टिंगी मतलब जो कि एडजेक्टिव वर्ड है, और ये है इसका मतलब कंजूस। माइजर तो जानते हो ना, माइजर वर्ड एक है माइजर मीन्स होता है कंजूस, लेकिन स्टिंगी मीन्स भी कंजूस होगा, लोभी होगा, याद रहेगा ना। टीम वो टीम नहीं है, टीम वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है, इसका मतलब भरमार होना, बहुत ही अधिक मात्रा में आपके पास है कोई चीज तो बोलते हैं टीम, भरमार होना। तो 2 स्लाइड था दोस्तों, इसको आप कॉपी पे लिखिए और याद करिए। जी हाँ दोस्तों, याद करिए, और जिससे कि आपको और भी अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा फायदा होगा लिखने, बोलने, समझने में भी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जो टेक्स्ट की ओर बात करते हैं। टेक्स्ट जो एनसीईआरटी के बुक से मैं रोज लेता हूँ, और तेजी में सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, और उसके लिए नीचे भी जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और सीधा वीडियो के आप सीधा रीडिंग वाले पार्ट पे आके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ के दिखाते हैं, और आप भी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं पढ़ने आता है तो हमारे साथ, क्यों किसी न किसी को तो फायदा है। पूरे 1,41 करोड़ की आबादी में कितने लोग को पढ़ने आता होगा सोचिए। अभी तक हमारे चैनल का सही से उच्चारण भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अब भाई नहीं कर पाते कोई बात नहीं, जब करने लगेंगे तो समझिए कि आपको पढ़ने में आ जा रहा है। हालांकि सभी लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलें अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों जो वर्ड है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, आप अच्छे से समझिए। दिस कुड बी इन, अभी सी है, कुड है, डब्ल्यू है तो गुड हो जाता है, और ऐसे चलता तो शुड हो जाता है। तो है दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट, सर, वेज, इंटरव्यूज विद पीपल, राउंड, राउंड ओ यूंडी काउंट पढ़ते हैं ना, अगर ए आर लगा तो राउंड पढ़ दिए, अगर जी आर कर देंगे तो ग्राउंड हो जाएगा, टी कर देंगे बाउंड होगा, एस कर देंगे तो साउंड हो जाएगा, है ना। तो कई वर्ड बन जा रहे हैं। फिर देखिए अराउंड के बाद रेफरेंस, ई एन सीक्वेंस पढ़ते हैं, आर लगा तो रेंस हो गया। रेफरेंस बुक्स और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स etc. These should then be used for reflections and creative expressions by students themselves in the form for making charts, wallpaper displays, skits, debates etc. Evaluation while addressing the need for reforms in education, the national curriculum
फ्रेम, ए के बाद ई है, फ्रेम वर्क 2005 एंड द पोजीशन सन पेपर ऑफ द नेशन, ने देखिए सन है, इसका तो अल है, तो नेशनल फोकस ग्रुप ऑन एग्जामिनेशन reforms call for change in the way questions are asked in examinations। तो दोस्तों इसे बहुत ही जल्दी पढ़ लिया जा सकता है। आप विश्वास नहीं करिएगा कि 30 सेकंड से भी कम समय में पढ़ा जा सकता है। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा इसको, कि इसको पढ़ना बहुत ही इजी था, लेकिन फिर भी मैंने टाइम लेके पढ़ा आपके लिए से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप टाइम नोट कीजिए। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सर्वे इंटरव्यूज with people around reference book or newspaper clipping etc. This should then be used for reflection and creative expression by students themselves in the form for making charts, wallpaper displays, kits, debates. It's the evaluation while addressing the need for the reforms in education, the national curriculum from 2005 and the position paper of the national focus group on the examination reforms call for a change in the way questions are asked in the examination। तो दोस्तों देखिए, मत 6 सेकंड मैंने एक्स्ट्रा लिया अभी, तो मैंने बहुत अस्थिर से, मैंने फिर भी अस्थिर से अस्थिरता का पढ़ा। मैं और तेज पढ़ता, आपको समझ में नहीं आता। अंग्रेजी लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग हिंदी में जब कभी कभी बोलते हैं तेजी से तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या बोल गया, सुनते नहीं है ध्यान से ना। तो जब जाहिर सी बात है तेजी में बोला जाएगा तो आपको कहाँ इंग्लिश जो अंग्रेजी लोग बोलते हैं तो समझ कहाँ हम लोग पाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट बोलते हैं। तो एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे लोग समझते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप यहाँ तक हैं तो हमारे मेहनत को सम्मान देते हुए लाइक बटन नीचे जो है आप दबा दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। हम मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।